युद्ध में अब तक 925 लोगों की मौत हो चुकी है। कल तक ये दावा, ये आंकड़ा 900 तक था, आज 925 हो चुका है। इसका मतलब कि बीते 24 घंटे में 25 लोगों की जान गई है। जो रूस दावा करता रहा कि नई नागरिकों की जान से हम नहीं खेल रहे हैं, नागरिकों के ऊपर अटैक नहीं हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बीते 27 दिन में अभी तक जो संयुक्त राष्ट्र का दावा है, जो यूएन का दावा है, उस दावे के मुताबिक 925 ऐसे लोग हैं, यूक्रेनी ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपनी जान इस युद्ध में गंवा दी है। वो बेकसूर लोग थे, वो बेगुनाह लोग थे, लेकिन अब वो युद्ध की चपेट में और उनकी जान जा चुकी है। अमेरिका और यूके ने रूस का समर्थन करने वाली कुछ वेबसाइट्स और एजेंसियों पर कार्रवाई की है और ऐसी 3 वेबसाइटों और समाचार एजेंसियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताया गया है कि नकेल उन एजेंसियों पर कसी गई है जो रूस की खुफिया एजेंसी की खबर छापती हैं। अमेरिका और ब्रिटेन का दावा है कि ये एजेंसियां रूस के झूठी प्रोपेगेंडा को फैलाने में मदद कर रही थी। साथ ही रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद एक ऐसी एजेंसी पर भी कार्रवाई की गई है जो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर पुतिन के लिए समर्थन जुटाने का काम करती थी। वहीं यूके ने वहां प्रसारित होने वाले रूस के समर्थन वाले न्यूज चैनल आरटी के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, रूस ने अपने सैन्य अभियान का वीडियो जारी किया है और रूस का हवाई हमला जारी है। ये वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि रूसी हवाई सेना यूक्रेन में बड़े स्तर पर तबाही मचा रही है। यूक्रेन की सेना पर बड़ी तबाही की है और रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। ये वीडियो डोनेट्स्क शहर का बताया जा रहा है। ये डोनेट्स्क वही जगह है जो कि रूस के प्रभाव वाला एरिया है। यहाँ विद्रोहियों की संख्या ज्यादा है और यहाँ से टारगेट करना रूस के यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पे बहुत आसान है रूसी फौज के लिए। और बकायदा उन्होंने ये देखिए वीडियो भी शेयर किया है कि वो किस तरीके से बर्बादी और तबाही मचा रहे हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के एक शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। मॉल पर रॉकेट से हमला बोला गया। रूस का आरोप है कि इस मॉल में यूक्रेनी सेना अपने विस्फोटकों को स्टोर कर रही है और हमले के बाद शॉपिंग मॉल से ऊंची ऊंची आग की लपटें देखी गई। ये इस वक्त हम आपको तस्वीरें टॉप एंगल से दिखा रहे हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं। रूसी सेना ने बकायदा ये वीडियो शेयर किया है और कीव में, यानी राजधानी कीव में, यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का इस वक्त रॉकेट हमला और रॉकेट हमले से किस तरीके से तबाही मची है उसकी तस्वीरें। फाइटर प्लेन का मूवमेंट वहां पे लगातार जारी है। अगर सायरन ना भी बजे तो भी लोग फाइटर प्लेन की आवाज सुनकर ही बंकरों में छिप जाते हैं और ये हवाई हमले का अलर्ट तो वहां ऑल टाइम ही रहता है। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक ये खबर पहुंचाने जा रहे हैं कि यूक्रेन के इरपिन में भारी बमबारी की जा रही है। रूसी हमले बेहद तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें इरपिन पर भी जमकर निशाना साधा जा रहा है और इस हमले में कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। इरपिन में रूस की भारी बमबारी की वजह से चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी, देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही ही तबाही नजर आएगी। ये तस्वीर यूक्रेन के इरपिन पर की है, जिस पर निशाना लगातार रूस की तरफ से साधा जा रहा है, जहां रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ते हुए तबाही का खेल रहे हैं। यूक्रेन पर छोटे बम और रॉकेट नहीं दागे जा रहे हैं, बल्कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले शुरू हो चुके हैं। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट माना जा रहा है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। व्लादिमीर पुतिन बहुत साफ साफ शब्दों में कह चुके हैं कि रूस एक बड़ी परमाणु पावर है और उनकी इस बात को अगर रूस की किंजल मिसाइल से जोड़ा जाए तो खतरा एक नई बुलंदी पर पहुंच जाता है, जिसका नतीजा यूक्रेन, यूरोप या रूस ही नहीं, दुनिया को तबाही तक ले जा सकता है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल कैसे इसका ट्रिगर पॉइंट बन सकती है, अब वो देखिए। किंजल मिसाइल को रूस ने पिछले कुछ वर्षों में तैयार किया है। ये रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट मिग-31 से दागी जाती है। मिग-31 खुद आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। ये मिग-25 का नया वर्जन है जो कभी रूस का एक टोही विमान था। मिग-25 भारत के पास भी था और ऐसे 8 फाइटर जेट बरेली एयरबेस पर तैनात थे।
अभी मिग-31 रूस की स्ट्रैटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल के खतरे को तफसील से समझिए। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रूस की स्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति मिनट। ये मिसाइल 2,000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल को मिग-31 की बेली यानी एयरफ्रेम के निचले हिस्से में इंजन के बीचों बीच फिट किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस लगाई जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि मिग-31 जिसकी खुद की अधिकतम रफ्तार 3,000 किलोमीटर है, उससे इस मिसाइल को फायर किया जाता है और ये 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। तो इसे इंटरसेप्ट करना यानी इसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन सी बात है। व्लादिमीर पुतिन ने एक वक्त किंजल को रूस का सबसे खतरनाक और गेम चेंजर हथियार बताया था और अब उसकी बोनी वो यूक्रेन के युद्ध में कर चुके हैं। А также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база. जिस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से यूक्रेन के ठिकाने पर हमला किया गया, तब रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां यूक्रेन की स्पेशल फोर्स और मिलिशिया के कई दस्ते मौजूद थे। रूस का दावा है कि किंजल के अटैक में यूक्रेन के 100 से भी ज्यादा सैनिक या मिलिशिया मारे गए हैं। वक्त बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। जो बाइडेन का एक बड़ा दावा सामने आया है और जो बाइडेन रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या दावा करे ये भी हम आपको बता दें। बाइडेन का रूस पर एक बार फिर बड़ा आरोप, रूस रासायनिक हमला कर सकता है, लेकिन अमेरिका के इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। रूस को नतीजे भुगतने होंगे इसके लिए। ये चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं जो बाइडेन, और जो बाइडेन ही वो शख्स हैं जिन्होंने रूस को लेकर हर बार कहा कि रूस हमला करेगा। दुनिया के कोई देश इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे और सच वही हुआ। अब बाइडेन का ये दावा है, रूस पर बड़ा आरोप है कि रासायनिक हमला हो सकता है, इसे भी कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। लेकिन इस बीच ये कहने के साथ साथ जो बाइडेन ने चेता भी दिया है, चेतावनी भी दे दी है और कह दिया है कि रूस अगर ऐसा कदम उठाता है तो परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। तो ये रूस और जो अमेरिका की तनातनी है, उस तनातनी का नतीजा ही भुगत रहा है 27 दिनों से यूक्रेन। और यूक्रेन में हालांकि ज़ेलेंस्की का रुख इस वक्त बदल चुका है। ज़ेलेंस्की अब इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि नेटो देश रूस से डरते हैं, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। आज की सबसे बड़ी खबर। लेकिन इस बीच आगाह कर रहे हैं यूक्रेन को भी जो बाइडेन, उनका कहना है कि रासायनिक हमला हो सकता है। क्यों में रूस की सेना रिहायशी इलाकों पर भी बम